नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण मिक्स क्वेश्चन जो कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने के चांस रहते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं और आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? फंक नामक साइंटिस्ट ने किया। किसने किया? फंक ने किया। फंक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया है। अब हम मेंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि मेंडल ने क्या किया। तो मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसके कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? मेंडल को। यानी आनुवंशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? मेंडल। अब पास्चर ने क्या किया? पास्चर को क्या कहते हैं? पास्चर को कहते हैं हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? पास्चर जी को। अब लीमन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लीमनॉफ को माना जाता है और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पास्चर जी को। और कभी कभी ऐसा भी आता है, यदि लीमनहॉक आता है तो लीमनहॉक के बारे में बैक्टीरियोलॉजी आ जाता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है तो वो लीमनहॉक भी होता है, यदि ऑप्शन में नहीं आता है। नहीं तो यहाँ पर अगर पास्चर आता है तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पास्चर भी हो सकता है और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी में लीमनहॉक भी हो जाएगा यदि ऑप्शन आता है। तो इस प्रकार से हमें याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो अपना कहाँ है? लखनऊ में है। आप कह सकते हैं इसमें केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अब हैदराबाद में क्या है? तो हैदराबाद में है अपना कोशिका तथा आणविक जीव संस्थान। कहाँ है ये? कोशिका तथा आणविक जीव संस्थान ये कहाँ है? हैदराबाद में। और हैदराबाद में क्या है? भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र। भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये हैदराबाद में है। और हैदराबाद में क्या है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ है? हैदराबाद में है। तो इस प्रकार हमें याद करके चलना कि हैदराबाद में क्या है? कोशिका एवं आणविक जीव संस्थान है। और भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये वही हैदराबाद में है। और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट ये भी हैदराबाद में है। लेकिन केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? वो लखनऊ में है। अगला दिया है अपना कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है इसका वॉलीबॉल। अब हॉकी किसका है? तो हॉकी है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल और भारत का भी है। अब वॉलीबॉल किसका है? ये किसका है? श्रीलंका का है। क्रिकेट किसका है? तो क्रिकेट है इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? क्रिकेट। अब जूडो किसका है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। यानी कि हमें याद रखना है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और पाकिस्तान का भी है, क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है और ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो हम अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाते हैं कब? 29 जुलाई को। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं हम। 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस। क्या मनाते? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं कब? 26 जुलाई को। अब 24 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो 24 जुलाई को मनाते हैं आयकर दिवस। क्या? आयकर दिवस। और 27 जुलाई को मनाते हैं सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाते हैं। इस प्रकार हमें याद करके चलना है। अब इसमें हम टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट याद रखेंगे। टाइगर में अभी जो 2022 की गणना हुई है टाइगर की, बाघ की, तो मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या 785 है। और भारत में अभी जो 2022 की गणना है तो भारत में जो इंडिया में भारत में अभी टाइगरों की संख्या कितनी है? 3167। ये 2022 का आंकड़ा है।
2022 की गणना की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में टाइगरों की संख्या कितनी है? 3167 है। एमपी में कितनी है? 785 है। इस प्रकार से सबसे ज्यादा टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों का थोड़ा रिवीजन करेंगे कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो फंक नामक साइंटिस्ट ने किया। मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक, इस पर मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। पाश्चर को क्या माना जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। कभी कभी ऐसा भी आता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ह्यूमन भी होता है। अब इस प्रकार से अगला दिया है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो वो अपना लखनऊ में है। कोर्स का तथा आणविक जीव संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट, ये भी हैदराबाद में है। और अगला क्या है? भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो भी हैदराबाद में, यानी हैदराबाद से संबंधित हमें फैक्ट याद रखना है। अगला दिया है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। हॉकी किसका है? पाकिस्तान और इंडिया का है। और क्रिकेट किसका है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल और ऑस्ट्रेलिया का भी है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। अब इसमें अगला दिया था, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, यानी बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो अपना 29 जुलाई को मनाते हैं। और अभी 24 जुलाई को हम आयकर दिवस, 27 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? सीआरपीएफ दिवस, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। और आप याद रखेंगे कि भारत में टाइगर की संख्या अभी कितनी है? 3167 है। और एमपी में टाइगर की संख्या 785 है। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमें याद रखना है कि डॉक्टर जो विधान चंद्र राय हैं, उनका जन्मदिन डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी किसके दिवस के रूप में? डॉक्टर्स डे के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है? विधान चंद्र राय का। अब हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनकी जन्मदिन पर 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। अब हम एक बात रखेंगे, इसमें इंटरनेशनल टीचर डे कब मनाते हैं उसको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 5 अक्टूबर को। विशेष ध्यान रखना है इसमें कि इंटरनेशनल टीचर डे हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं, और जो भारतीय शिक्षक दिवस है वो मनाते हैं 5 सितंबर को, यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब जाकिर हुसैन के बारे में हम याद रख लेते हैं, ये क्या थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन जी थे। और इसमें याद रखें कि राधा कृष्णन 5 सितंबर को डॉक्टर डे कब मनाते हैं हम? तो इनके जन्मदिन पर मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला है हरिवंश राय की बच्चन की है। इसमें मधुशाला है, मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला, इस प्रकार से इनकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की क्या है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, लहर, आंसू, ये इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की यामा। इस प्रकार से हमें याद रखना है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, लहर भी और आंसू भी जयशंकर प्रसाद की है। अब रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, मधुशाला और मधुबाला, ये सब किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। महादेवी वर्मा की यमा है। तो इस प्रकार से हमें इनकी रचनाएं याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो क्यों दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि साहित्य के क्षेत्र में अच्छा वर्क करता है तो उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई। इसकी स्थापना 1961 में हुई, लेकिन प्रथम बार कब दिया गया? प्रथम बार 1965 में दिया गया। किसे दिया गया पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार? डॉक्टर शंकर क्रूप। डॉक्टर शंकर क्रूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इसमें। तो इसे याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? तो उसमें आंसर आ जाएगा अपना 1961 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला इन क्वेश्चनों को थोड़ा हम रिवीजन करते हैं
कि निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं? तो बिधान चंद्र राय का जन्मदिन हम डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। अगला क्वेश्चन, मधुशाला किसकी रचना है? तो वो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की। मधुशाला, मधुबाला रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, आंसू और लहर भी है। महादेवी वर्मा की यामा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत स्थापना कब हुई? 1961 में। प्रथम बार किसे मिला? डॉक्टर शंकर गुरु को। कब मिला? 1965 में मिला। कब क्यों दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया था कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिबंध किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और जो वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के? तो वो मनीष सोनी है। इस प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन दिया है, कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? तो हमें याद रखना है कालिदास अकादमी कहाँ है? उज्जैन में है। अब भोपाल में हम याद रखते हैं, भोपाल में क्या है? भोपाल में है तुलसी अकादमी और संस्कृत अकादमी और हिंदी उर्दू अकादमी कहाँ है? भोपाल में है। यानी भोपाल में क्या है? तुलसी अकादमी, संस्कृत अकादमी और हिंदी उर्दू अकादमी कहाँ है? भोपाल में है। और कालिदास अकादमी कहाँ है? उज्जैन में है। अब हमें अगला क्वेश्चन दिया है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मतलब किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तब ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है? तो वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी फिल्म के क्षेत्र में जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसके लिए कौन सी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो वो है अपना पुरस्कार कौन सा? ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार किसके लिए है? फिल्म के लिए। यानी जो फिल्म में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, हाल ही में नए चुनाव आयोग बनाए ज्ञानेश कुमार कब बने? ये आपको कमेंट में बताना है कि जो हाल ही में नए चुनाव आयोग प्रमुख बने हैं उनको कब बने हैं 2025 में, वो आप कमेंट करके बताएंगे। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें। वहां पर इन क्वेश्चनों के साथ साथ आप अन्य क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।